2010 दिल्ली, भीड़ भाड़ वाला शहर, रोज की भागदौड़, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन पुराने कबाड़ के बीच खामोश मौत छुपी थी। ऐसी ताकत जो बिना आवाज के जिंदगी छीन सकती है। एक चमकता नीला टुकड़ा, कुछ पल के लिए खूबसूरत, मगर अंदर छुपा जहर जो इंसानी जिस्म को भीतर से जलाने लगा। यह है मायापुरी रेडिएशन इंसिडेंट, भारत का वो हादसा जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक गलती, एक भूली हुई मशीन और नतीजा जिंदगी भर का दर्द। तैयार हो जाइए उस सच्ची कहानी को सुनने के लिए, जहां साइंस की लापरवाही बन गई मौत की वजह। ये बात है अप्रैल 2010 की। पुराने कॉलेजेस में से एक यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। हर दिन की वही रूटीन। स्टूडेंट्स किताबें और बैग लेकर कॉलेज पहुंचते, टीचर्स आराम से लेक्चर्स देते और कैंपस अपनी सामान्य रफ्तार में चलता। किसी को क्या पता था कि इसी बेफिक्र माहौल के बीच एक खामोश खतरा पल रहा है, जो अचानक ऐसा धमाका करेगा कि पूरा देश दंग रह जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में 1980 के दशक में एक मशीन लाई गई थी। नाम था सील्ड गामा इरेडिएटर। इस मशीन में कोबाल्ट 60 नाम का रेडियो एक्टिव मटीरियल था, जो बहुत डेंजरस गामा रेज छोड़ता है। टाइम बीतता गया, रिसर्च खत्म हो गई, मशीन पुरानी हो गई और नए स्टाफ को इसकी डिटेल्स नहीं पता थी। लेकिन कोबाल्ट 60 वहीं पड़ा रहा, बिना केयर के। मार्च 2010 में कॉलेज के कुछ स्टाफ ने पुरानी मशीन्स हटानी शुरू की। उन्हें नहीं पता था कि यह मशीन सुपर डेंजरस है। उन्होंने इसे कबाड़ी को बेच दिया। स्क्रैप वर्कर्स को भी कोई आइडिया नहीं था। मशीन को तोड़कर टुकड़ों में बांट दिया गया। उसमें से छोटे छोटे नीले चमकदार मोती निकले। वर्कर्स को वो चमक अच्छी लगी। उन्होंने उन्हें हाथ में लिया, पॉकेट में डाला, कुछ घर भी ले गए। किसी को नहीं पता था कि ये प्योर पॉइजन जैसा डेंजरस है। कुछ दिन बाद मायापुरी में कई लोग बीमार पड़ने लगे। हाई फीवर, वॉमिटिंग, स्किन पर जलने जैसे बर्न्स, त्वचा काली पड़ना, ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे। लोकल डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे। किसी ने कहा यह गर्मी का असर है, किसी ने इन्फेक्शन। रियल रीजन था रेडिएशन। एक वर्कर रमेश, जो कई साल से स्क्रैप का काम करता था, सबसे ज्यादा बीमार हुआ। उसके घर में भी ये चमकदार मोती थे। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स भी शॉक थे। AIIMS दिल्ली के सबसे बड़ा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को शक हुआ कि ये रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है। उन्होंने तुरंत सैंपल्स लेकर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। पुलिस और गवर्नमेंट टीम्स तुरंत मायापुरी पहुंची। मार्केट बंद कर दिया गया। NDRF और BARC की स्पेशल टीम्स ने डिटेक्टर्स से पूरे एरिया की चेकिंग की। कई शॉप्स में हाई रेडिएशन मिला। 7 डेंजरस पीस मिले, जिनमें कोबाल्ट 60 था। रमेश समेत कई वर्कर्स सीरियस बीमार थे। ट्रीटमेंट के बाद भी 26 अप्रैल 2010 को रमेश की डेथ हो गई। ये इंडिया में रेडिएशन से हुई पहली ऑफिशियली रिकॉर्डेड डेथ थी। बाकी लोगों को लॉन्ग ट्रीटमेंट करना पड़ा। कई लोगों को लाइफ लॉन्ग स्किन और हेल्थ प्रॉब्लम्स रहीं। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया। क्वेश्चंस उठे, कैसे एक डेंजरस मशीन इतने सालों तक बिना केयर के पड़ी रही? गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरू की। यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्सिबल लोगों पर केस हुआ। इंसिडेंट के बाद पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और रिसर्च लैब्स में पुराने रेडियो एक्टिव सामान की चेकिंग हुई। अब रूल है कि हर रेडियो एक्टिव मशीन या मटेरियल का प्रॉपर रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास हो और उसे डिस्पोज करने का स्पेशल प्रोसेस फॉलो किया जाए। मायापुरी एक्सीडेंट ने सिखाया कि साइंस पावरफुल है, बट लापरवाही बहुत डेंजरस हो सकती है। एक छोटी सी मिस्टेक पूरी कॉलोनी को रिस्क में डाल सकती है। सेफ्टी और टाइमली इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, चाहे आप लैब में हो, स्कूल में या स्क्रैप मार्केट में। रेडिएशन दिखाई नहीं देता, बट उसका इफेक्ट लाइफ भर रहता है। आज भी मायापुरी की गलियों में लोग उस डर और रमेश की याद को नहीं भूल पाए।